नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे आपकी लकी नंबर्स की। ये ऐसा लकी नंबर है आपके लिए जो आपको लॉटरी भी जिता सकता है। मैं इस चीज को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करूंगा, लेकिन सच बात तो यह है, ये आपका वो लकी नंबर है जिसको आप जीवन के हर क्षेत्र में यूज कर सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए हम बात करते हैं कि कैसे इस लकी नंबर को कैलकुलेट किया जाए, जो कि आपका एक पर्सनलाइज्ड लकी नंबर है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में जब हमने मूलांक और भाग्यांक निकालना सीखा, मूलांक मैं फिर से रिपीट कर देता हूं जिन्हें जो अब जुड़ रहे हैं वीडियो में, पहले की सीरीज नहीं देखी है। तो मूलांक क्या होता है? आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में जो आपकी डेट है, जैसे मान के चलिए 12, आप किसी भी महीने की 12 तारीख को पैदा हुए थे, तो आपका मूलांक हो गया 1 + 2 = 3। अगर आप 5 तारीख को हुए तो आपका 5 ही मूलांक है। अगर आप 27 को हुए तो 7 + 2 = 9। तो ऐसे ये तो आपका मूलांक हो गया। तो एक हमको मूलांक निकाल के रखना है एक पेपर पर। दूसरा हमको भाग्यांक कैलकुलेट करना है। भाग्यांक कैसे कैलकुलेट होता है? पूरी जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मान के चलिए 3 मार्च 1995, तो इसका जो टोटल करेंगे 3 + 3 + 1 + 9 + 9 + 5, ये जो पूरा टोटल करेंगे, इसका जो योग आएगा, इसका जो टोटल आएगा, वो हमारा भाग्यांक है। इसे हम कंडक्टर भी कहते हैं। मूलांक को बोलते हैं ड्राइवर और भाग्यांक को बोलते हैं कंडक्टर। तो हमें ये दोनों चीजें हमारी डेट ऑफ बर्थ में से कैलकुलेट करके रखनी है, मूलांक की और भाग्यांक की। तो हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ मैंने कही 3 मार्च 1995। इस डेट ऑफ बर्थ में जो मूलांक है वो हो गया 3 और जो भाग्यांक है वो हो गया 3 + 3 + 1 + 9 + 9 + 5। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो उसका योग आएगा 12। फिर 12 को आप 1 + 2 करेंगे तो वो फिर से आएगा 3। तो इसमें इस कंडीशन में मूलांक भी 3 हो गया और भाग्यांक भी 3 हो गया इस एग्जाम्पल में। तो अब ये दोनों नंबर्स हमारे पास आ गए। अब हमें क्या करना है कि मूलांक और भाग्यांक दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जी हाँ, जैसे 3 हमारे पास मूलांक है, भाग्यांक भी 3 है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो 3 × 3 = 9। 9 हमारे पास एक नंबर आया। अब हमें यह चेक करना है कि ये जो 9 है हमारे लिए फ्रेंडली है या नहीं। वो हम चेक करेंगे हमारे मूलांक के फ्रेंडली नंबर्स और भाग्यांक के फ्रेंडली नंबर्स से। तो अब आपके स्क्रीन पर एक जो चार्ट आया है, इसमें आप देखिए कि 1 to 9 तक नंबर्स हैं, इनके फ्रेंड नंबर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका मूलांक या भाग्यांक में से कुछ भी, जैसे 1 नंबर है, तो उससे हम चेक करेंगे कि उसका फ्रेंड नंबर क्या है। जैसे 1 के लिए फ्रेंड नंबर है 293, 2 के लिए फ्रेंड नंबर है 193। मतलब जैसे 1 आपका मान के चलिए हो गया मूलांक और 2 हो गया भाग्यांक, तो 1 और 2 के दोनों के हम फ्रेंड नंबर्स चेक करेंगे। और अभी हम देखिए एग्जांपल से समझते हैं, सो कंफ्यूज मत होइए। जैसे पहले आप इस टेबल को देखिए, आपका 1 नंबर है तो आपके फ्रेंडली नंबर्स हैं 293, 2 है तो फ्रेंडली नंबर है 193, 3 है तो नंबर है 1 और 9, 4 अगर आपका मूलांक या भाग्यांक में से कुछ है तो उसका फ्रेंड नंबर है 6 और 8, 5 का है 2, 6, 8, 6 का है 4, 5, 7, 8, 7 का है 9 और 6, 8 का है 6, 4, 7 और 9 का है 1, 3, 7। तो ये टेबल आपको रेफरेंस की तरह काम में आएगी। अब इस टेबल से आप मैच कीजिए जो भी आपका मूलांक है उसके लिए उसके सामने उसके फ्रेंड नंबर्स लिखिए। जैसे मान लीजिए चलिए इस केस में मूलांक है 3 और भाग्यांक भी 3 है, तो 3 के फ्रेंडली नंबर्स कौन कौन से हैं? 1 और 9, राइट। तो ये आपके फ्रेंडली नंबर्स हो गए। और जब हमने मल्टीप्लाई किया था मूलांक और भाग्यांक को, जो कि इस केस में 3 ही मूलांक था और 3 ही भाग्यांक था, तो 3 × 3 = 9 आया था। तो अब हम चेक करेंगे कि जो 9 है वो 3 का फ्रेंडली नंबर है या नहीं। बिल्कुल है, 1 और 9 दोनों ही हैं और 9 हमारा इसका मल्टीप्लिकेशन पे आ रहा है, तो 9 आपका लकी नंबर हो गया। इस नंबर को आपको जिंदगी भर पकड़ के रखना है, ये नंबर आपको बहुत कुछ देगा। इस एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूं। लेकिन बहुत से केसेस में आप देखेंगे कि जब हम मूलांक और भाग्यांक के फ्रेंड नंबर्स को देखेंगे, जो कि हमारा मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नंबर आया वो उससे फ्रेंडली नहीं होगा। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखने को मिलेगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ऐसा है तो उसके लिए सेकंड एग्जांपल हम लेके देखते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। जैसे एक डेट ऑफ बर्थ है 7 जनवरी 1987। इस डेट ऑफ बर्थ में मूलांक हो गया 7, भाग्यांक हो गया 7 + 1 + 1 + 9 + 8 + 7। तो जब इसको पूरे को आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका कंडक्टर जो इसका भाग्यांक है वो आएगा 6। तो हमारे पास 2 नंबर आ गए 7 और 6। अब हम 7 और 6 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 × 6 = 42। 42 में भी 4 + 2 करेंगे तो 6 आ गया। तो अब हमारे पास 6 आ गया मल्टीप्लिकेशन के बाद। अब हम चेक करेंगे कि 7 के साथ फ्रेंडली नंबर है क्या 6। तो 7 के फ्रेंडली नंबर्स होते हैं 9 और 6, बिल्कुल है। और फिर हम चेक करेंगे क्या 6 के साथ भी फ्रेंडली नंबर है 6, लेकिन 6 के फ्रेंडली नंबर्स होते हैं 4, 5, 7, 8, यहां पर 6 नहीं है। तो इस कंडीशन में भी आपका लकी नंबर 6 ही होगा।
आपके मूलांक या भाग्यांक में से किसी भी एक नंबर के साथ अगर आपका नंबर फ्रेंड है तो वो आपका लकी नंबर होगा। ठीक है, एक थर्ड एग्जांपल और देखते हैं, जहां पर कुछ डेट ऑफ बर्थ में ऐसे केसेस भी होंगे जहां पर ना तो वो आपके मूलांक के साथ फ्रेंडली होगा जो नंबर मिला है मल्टीप्लिकेशन के बाद, ना ही वो आपके भाग्यांक के साथ फ्रेंडली होगा। जैसे एक एग्जांपल है 26 Feb 1998, 26 फरवरी 1998। तो इसका टोटल आ गया 2, पहले तो इसका आप मूलांक देखिए ड्राइवर, 2 + 6 = 8, ये हमारे पास ड्राइवर नंबर आ गया। अब हम कंडक्टर नंबर देखेंगे, 2 + 6 + 2 + 1 + 9 + 9 + 8, ये जो आपको टोटल करेंगे तो आपका कंडक्टर आएगा 1। इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, कंडक्टर 1 आएगा। तो यहां पर हमारे पास दो नंबर आ गए 8 और 1। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 1, 8 × 1 = 1 और 8 × 1 = 8, तो मतलब 8 ही हमारे पास यहां पर नंबर आ गया। अब हम चेक करेंगे कि 8 के साथ फ्रेंडली नंबर क्या है और 1 के साथ फ्रेंडली नंबर क्या है। तो जब हम देखेंगे कि 8 और 1 दोनों के साथ ही 8 जो कि मल्टीप्लिकेशन के बाद मिला है वो फ्रेंडली नहीं है, एंटी नंबर है ये उसका। तो इस केस में जब हम बात करेंगे इस केस में कि 8 × 1 = 8 और 8 दोनों के लिए एंटी नंबर है, तो इस केस में ये टेक्निक से आप लकी नंबर नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। और इसके लिए एक दूसरी टेक्निक है जो कि हमने पहले भी डिस्कस की है, वो है एंजल नंबर या पुआ नंबर की। अगर ये डेट ऑफ बर्थ 26 Feb 1998 किसी बॉय की है, किसी मेल की है, तो जो आपका ईयर ऑफ बर्थ है, जैसे इस केस में 1998, इसका टोटल होता है 1 + 9 + 9 + 8 = आपका होगा 9, 10, 19, 7 या 27, 27 मींस 2 + 7 = 9। 9 आपका इसके अंदर ईयर का टोटल हो गया। अगर ये मेल की डेट ऑफ बर्थ है, इसको 11 में से माइनस कर देंगे, तो 11 - 9 = 2। 2 आपका इस डेट ऑफ बर्थ में अगर मेल की है तो उसके लिए लकी नंबर हो गया। लेकिन अगर ये एक फीमेल की डेट ऑफ बर्थ है तो इसी ईयर ऑफ बर्थ जिसका टोटल 9 आया था, इसे हम 4 से प्लस कर देंगे, 4 + 9 = 13, तो 1 + 3 = अगेन 4। तो अगर ये फीमेल के लिए है डेट ऑफ बर्थ तो उसके लिए लकी नंबर होगा 4। तो इस तरह से हमने 3 एग्जांपल से समझा है कि पहला, अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर दोनों उसके साथ फ्रेंडली नंबर आ रहा है आपका मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर, तो क्या कंडीशन है। अगर आपके किसी एक ड्राइवर या कंडक्टर के किसी एक के साथ फ्रेंडली नंबर है जो कि हमारा मल्टीप्लिकेशन से हमें मिला है, तो भी वो आपके लिए लकी नंबर है। लेकिन अगर ड्राइवर कंडक्टर दोनों के साथ ही लकी नंबर नहीं है जो कि मल्टीप्लिकेशन के बाद मिला है, तो उस केस में हम एंजल नंबर या पुआ नंबर से कैलकुलेट करेंगे। उसमें अगर मेल का डेट ऑफ बर्थ है तो 11 से माइनस कर देंगे ईयर ऑफ बर्थ को, और अगर फीमेल का डेट ऑफ बर्थ है तो उसे 4 से प्लस कर देंगे, वो आपका एक लकी नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर हम अगले में और भी कुछ आपको कुछ एग्जांपल्स से और कुछ क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू।